राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, चाहे आपका एचएसएससी ग्रुप डी का आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे एचएसएससी जो ग्रुप सी मेंस का एग्जाम होने वाला है वो आप एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए आज हम हरियाणा जीके के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मैथ की टेंशन मैंने आपकी खत्म कर रखी है, रीजनिंग की टेंशन मैंने खत्म कर रखी है, आपकी साइंस की टेंशन मैंने आपके लिए रखी है, ठीक है। इंडिया जीके की टेंशन आपकी खत्म है, लेकिन हरियाणा जीके को अगर आपने छोड़ दिया तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे साथ मिलकर कर रहे हो, वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि हरियाणा जीके आप सभी ने पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है और अच्छा स्कोर भी आता है आपका कि भाई 25 में से लगभग आप 18-20 स्कोर कर रहे हो। लेकिन हम उस स्कोर को और भी बढ़ा सकते हैं, 25 के 25 नंबर भी हम ले सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें। और 25 भी अगर नहीं आए तो 25 क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ रहे हैं तो 22-23 क्वेश्चंस हम सही कर सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार हरियाणा ग्रुप डी का ही एग्जाम देंगे, एचएसएससी ग्रुप डी वाला ही एग्जाम देंगे, वो पहली बार हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और उनको हरियाणा जीके में अच्छा स्कोर करना है। तो क्या चीजें आपको करनी चाहिए? जिनको स्कोर बढ़ाना है उनके लिए भी है, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनकी कम तैयारी है, जो ग्रुप डी का एग्जाम देंगे बस उनके लिए भी है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि सारी टेंशन ले रखी है आपके सिलेक्शन के लिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, इन टॉपिक्स का आपको दोबारा रिवीजन कर लेना है। या तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं इनको साथ नोट करते हुए चलना, और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो वीडियो को देखते चलना, लास्ट में मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दूंगा, उससे आप है इसको कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आप ध्यान से देखना, जो बातें बताने वाला हूं ना वो ध्यान से सुनने वाली है। सबसे पहली चीज है कि अगर आपको हरियाणा जीके पढ़ना है, अगर आपको हरियाणा जीके में स्कोर करना है और वो भी बेहतरीन स्कोर करना है, तो सबसे पहले आप जिलेवार पढ़ लीजिए। जो जिलेवार हर टीचर आपको पढ़ाता है, हर बुक में आपको मिल जाता है, तो जिलेवार पढ़ लीजिए। जिले वाइज आपको दिया हुआ होता है ना, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो आप हरियाणा जीके के लगभग 30 से 40% सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। और जब आपका ये इतना हो जाता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, ठीक है, कि भाई पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होने हैं, वो शुरू हो जाते हैं। जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हो रहे होते हैं वो आराम से आप कर पाते हो। तो इसलिए जिलेवार पढ़ना बहुत जरूरी है। 30 से 40% आपका कवर हो जाता है। जिन्होंने पढ़ रखा है भाई, पेपर के समय में एक बार दोबारा से पढ़ लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। बड़ी मेहनत से ये टॉपिक्स निकलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप सी वाले स्टूडेंट है उनको मैंने बताया था, जिन्होंने देखी थी वीडियो उनका अच्छा स्कोर हुआ है, ठीक है। और अब आप भी देख लो, आपका भी अच्छा स्कोर होने वाला है, चाहे सीईटी मेंस आप दो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दो। पहला टॉपिक है आपका जनगणना। ये वाला टॉपिक आपके हरियाणा जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये साथ साथ में आपकी इंडिया जीके में भी आता है, ठीक है जी। इंडिया जीके तो आपको हरियाणा की हरियाणा की जनगणना पढ़ोगे तो हरियाणा जीके में आ जाएगा, और पूरी की पूरी जनगणना आप पढ़ लोगे तो वो इंडिया जीके वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। और एक बात और बता देता हूं इसके बारे में बात करें उससे पहले, कि ये एचएसएससी का एग्जाम है। हर एग्जाम में अलग हरियाणा जीके देखने के लिए मिलती है, हर एग्जाम में अलग टाइप की हरियाणा जीके देखने के लिए मिलती है। जब से मैंने देखना शुरू किया है 2018 के एग्जाम से, तब से आप हर एग्जाम में देखोगे ना तो अलग प्रकार की हरियाणा जीके आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये मत सोचना कि इस बार सीईटी में आई वैसी आएगी या पिछले सीईटी में आई थी वैसी आएगी, नहीं, हर बार आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और कुछ शिफ्ट में तो बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो आपको हरियाणा जीके के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना, ठीक है। तो मैं 2018 से लेकर अब तक जितने भी टॉपिक्स आए हैं ना, सभी को लेके आया हूं, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया वीडियो की इंपॉर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो समझ में आ गया तो लास्ट तक देखना, और नोट नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। चलो
आगे है स्टेडियम और पार्क। एक बार एग्जाम हुआ था जिसमें स्टेडियम और पार्क से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टेडियम से भी आया था, पार्क से भी आया था, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम और पार्क वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है नदी और झील, हमारी नदियां और झीलों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपके राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो आपको पढ़ना है। और ये आपका इंडिया जीके वाला टॉपिक भी है, इंडिया जीके में भी यहां से आता है, और ये भी आपका इंडिया जीके वाला टॉपिक है, ठीक है। और ये आपके हरियाणा जीके में भी पूछे जाते हैं और इंडिया जीके में भी, ठीक है। अगर हरियाणा के पढ़ोगे तो सिर्फ हरियाणा जीके तैयार होगी, और हरियाणा और इंडिया के पढ़ोगे तो इंडिया जीके भी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। क्षेत्रफल आप हरियाणा का तो पढ़ते ही हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है क्षेत्रफल से रिलेटेड, जब आप टॉपिक पढ़ने बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन हरियाणा, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्राचीन हरियाणा, ठीक है, एक टॉपिक है प्राचीन हरियाणा, चाहे आप YouTube पर डालोगे, कोई बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन हरियाणा, ठीक है जी। आगे है उपनाम। अब ये सिर्फ उपनाम, ये मत सोचा करो कि आपसे शहरों के उपनाम ही पूछेगा या जिलों के उपनाम ही पूछेगा, आपसे खिलाड़ियों के उपनाम भी पूछता है, हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके उपनाम भी पूछता है। तो उपनाम वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि भाई सारे जिलों के उपनाम आपको याद करने हैं, शहरों के उपनाम जो दिए गए हैं वो याद करने हैं, खिलाड़ियों के जो उपनाम दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके जो उपनाम दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खेल व खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी हरियाणा जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हरियाणा जीके में पूछेगा या हरियाणा की करंट अफेयर में आपसे पूछेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चंस पूछता जरूर है। तो ये वाला टॉपिक सभी को पढ़ना है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, उसने कौन सी चीज अभी जीती है, वर्तमान में जीती है वो, उसका उपनाम है तो वो कहां से बिलोंग करता है, ठीक है, कि कौन से जिले से है, कौन से गांव से है, उसके माता पिता का नाम भी आपसे पूछ लेता है। तो वो सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है, हरियाणा जीके का। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये इंडिया जीके में भी पूछी जाती है और हरियाणा जीके में भी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने हरियाणा वाली सारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ना, वो सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता तो वैसे भी आपको याद करनी होगी, आपको रंगपुर भी याद करना है, आपको कालीबंगा भी याद करना है क्योंकि वो इंडिया जीके में आएगी, तो ये याद करनी है आपको। हड़प्पा भी आपको याद करना है, आपको बात करें मोहनजोदड़ो भी आपको याद करनी है, सब कुछ आपको याद करनी है, बनावली होगी वो भी आपको याद करनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है मुगल काल। देखो मुगल काल है हमारे यहां पर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुगल काल को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, कभी अकबर के बारे में पूछ लेगा, कभी बाबर के बारे में पूछ लेगा, कभी हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, ये सारे हैं इनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा बनाई गई चीजें, इनके अलावा युद्ध हुए थे, जो पानीपत के युद्ध हुए हैं वो आपसे पूछ लेता है, हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो मुगल काल को आपको पढ़ना ही होगा। अब मुगल काल और युद्ध की बात की है तो युद्ध वाला और आंदोलन वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। जो युद्ध और आंदोलन हुए हैं ना वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो गांधी जी से संबंधित है ना वो तो जरूर पढ़ लेना, वो तो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो युद्ध और आंदोलन है वो। और यहां पर देखो अपने जो आंदोलन हुए थे ना, एक एग्जाम हुआ था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, शायद 2021 में हुआ था, लगभग ऐसे हुआ था। तो आंदोलन से काफी क्वेश्चंस थे, ठीक है, विद्रोह वाले क्वेश्चंस थे, आंदोलन और विद्रोह, ठीक है। हमारे हरियाणा में विद्रोह हुआ, आप पढ़ना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा, विद्रोह वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो युद्ध, आंदोलन और विद्रोह वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। आगे देखिए सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि एचएसएससी पूछती है सिख धर्म से संबंधित, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी से हो, चाहे बंदा तेग बहादुर जी से हो, चाहे अर्जुन देव जी से हो, ठीक है, गुरु नानक देव जी से हो। और इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक आ जाता है, इसी में ऐड कर दो गुरुद्वारे, ठीक है, कि कौन सा गुरुद्वारा किस चीज से संबंधित है, कहां पर बना हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो सिख धर्म और उनके गुरुद्वारे हैं वो आपको याद करने हैं। और गुरुद्वारे आ गया तो मंदिर मस्जिद भी आपसे पूछता है,
तो मंदिर वाला टॉपिक भी आपको याद कर लेना है। और जिनको लगता है ना ये तो मंदिर वगैरह याद है मेरे को, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, आप सभी कमेंट करके बताना, सभी को कमेंट करना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है। ठीक है, रामेश्वर दास मंदिर कहां पर स्थित है, कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। रामेश्वर दास मंदिर, ठीक है, किसी की नकल नहीं करनी, ऐसे नहीं कमेंट बॉक्स में देख के कमेंट करोगे। याद है तो लिखना इसका आंसर क्या है, नहीं याद है तो ये भी लिखना कि नहीं याद है, कोई ये नहीं भाई। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ झोंक रखा है कि सब कुछ मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए तो इतना तो कर सकते हो, अपना बड़ा भाई छोटा भाई मानकर कि हम विश्वास की डोर से बंधे, ठीक है, और आपके सिलेक्शन के लिए और ज्यादा मेहनत करें। समझ रहे हो? तो सभी को कमेंट करना है, आंसर आता है तो यस लिखना है और आंसर लिखना है, नहीं आता तो नो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृषि व मिट्टी, हमारा हरियाणा है कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, तो कृषि के बारे में हमसे पूछता ही पूछता है, तो कृषि मिट्टी और साथ में इसी में आप पशुपालन भी ऐड कर लीजिए, गाय भैंस बकरी के बारे में भी आपसे पूछता है तो वो वाला हो गया। तो कृषि और मिट्टी आपको पढ़ना है, रबी की फसल खरीफ की फसल इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है खनिज व ऊर्जा संसाधन, कि खनिज व ऊर्जा संसाधन, कोई भी खनिज का नाम ले देगा और बोलेगा कि खनिज है, ये वाला खनिज कहां पर पाया जाता है, ये वाला कहां पर पाया जाता है, बलुआ पत्थर कहां पर पाया जाता है, कुछ भी आपसे पूछ लेता है। तो खनिज व ऊर्जा संसाधन है, ये आप सभी को याद करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारे के सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए। हरियाणा जी के है, एकदम से रट लो, दिमाग में पूरी की पूरी सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो खनिज व ऊर्जा संसाधन। अब मैं आपसे इसी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सबसे ज्यादा खनिज हमारे कौन से जिले में मिलते हैं, कौन से जिले में मिलते हैं, ये आप सभी कमेंट करके बताओ, सबसे ज्यादा खनिज कौन से जिले में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो, हमारे राज्य की पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक है, पहला मुख्यमंत्री या कोई मुख्यमंत्री का नाम देके कब से कब तक था, ठीक है, कितने वर्ष रहा है, सबसे ज्यादा सबसे कम वाला, तो समझ गए ना, राज्य की पॉलिटी आपको पढ़नी है। ठीक है, जिसमें मेन होता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन दो को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद है हमारे जितने भी समाज हुए हैं, ठीक है, ये इंडिया जीके का भी क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा में कुछ चीजें हुई हैं तो इसलिए, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। पूछा गया था सती प्रथा कब हटाई गई, ठीक है, ये इंडिया जीके वाला टॉपिक है, लेकिन इसको जरूर आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समाचार पत्र व पत्रिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचएसएससी का फेवरेट रहा है, पिछले एक दो एग्जाम से ना उन्हीं में थोड़ा कम पूछा गया है, वरना समाचार पत्र और पत्रिकाएं है ना काफी प्रसिद्ध है कि कौन सा पत्र पत्रिकाएं किसके द्वारा संचालित किया गया, कौन सी भाषा में आता था, कब आता था, उसका नाम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा से संबंधित क्वेश्चंस आपको याद करने हैं कि मेनली तो ये पूछता है कि कोई भी सिनेमा का अभिनेता या अभिनेत्री दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से जिले से बिलोंग करता है, कौन से गांव से है, मोस्टली तो जिला ही पूछा जाता है। सतीश कौशिक जी के बारे में पूछा जाता है, परिणीति चोपड़ा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके के सोनू निगम जी है उनके बारे में पूछा जाता है। तो सिनेमा से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको याद कर लेना है। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्ति, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि चौधरी छोटूराम जी के बारे में पूछता है, चौधरी देवीलाल जी के बारे में पूछता है, ठीक है, तो याद कर लोगे ना, बंसीलाल जी हो गए, भजन लाल जी हो गए, तो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति वाला टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है ना, आप YouTube पर डालोगे आपको YouTube पर मिल जाएगा, किसी ना किसी टीचर ने जरूर पढ़ा रखा होगा, बुक्स में देखोगे तो शायद बुक्स में भी मिल जाएगा, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलो, चित्रकला और वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछता है। चित्रकला और वास्तुकला से, वास्तुकला का मतलब समझते हो ना कि ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है इनके बारे में पूछता है। ठीक है, जैसे चोर गुम्बद कहां पर है, जल महल कहां पर है, ढोसी की पहाड़ी कहां पर है, ठीक है, ब्रह्म सरोवर कहां पर है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं।
तो चित्रकला और वास्तुकला वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। कहां पर है ये तो पूछता ही है, किसके द्वारा बनवाया गया ये पूछता है, किसके शासनकाल में बना ये पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना आपको, ठीक है। आगे देखिए लोकगीत, नृत्य और सांग, ठीक है, जो हमारे लोकगीत हो गए, नृत्य हो गए, सांग हो गए, और इसी में लिख देता हूं हमारी संस्कृति के बारे में भी पूछता है, संस्कृति, ठीक है, जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है ना उसके बारे में पूछता है। अब संस्कृति में आप ऐसे याद कर लेना कि औरतों के बारे में पूछता है कि कौन सा गहना कहां पर पहना जाता है, ठीक है, या इसमें कोई भी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, या शादी विवाह के अवसर पर कौन सा नाच गान होता है, कब कब होता है, ये कब कब होता है, ये, ठीक है, कि अलग अलग, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चंस, इस बार जरूर देखने के लिए मिलेगा ग्रुप डी में, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। धार्मिक व पर्यटन स्थल, हमारे जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में, पर्यटन स्थल है उनके बारे में भी आपसे पूछता है, ठीक है। सूरजकुंड का मेला वगैरह है ना, वहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो याद कर लेना। कुरुक्षेत्र तो आपको पता ही है, पानीपत आपको पता ही है, ठीक है, तो इनके बारे में। ढोसी हिल्स है उसके बारे में भी पूछता है आपसे, पर्यटन स्थल के रूप में बहुत अच्छे से विकसित किया जा रहा है ढोसी हिल्स को, ठीक है, जो नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में स्थित है। उसके अलावा मेले और उत्सव, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये इंडिया जीके का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हरियाणा जीके में भी पूछ लेता है, ठीक है, कैसे ना कैसे रिलेट करके पूछ लेता है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सिख धर्म तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद करने ही करने हैं, मंदिर गुरुद्वारे और याद करने हैं आपको, ठीक है जी। चलो, पशुपालन मैंने आपको बता ही दिया। 1857 की क्रांति, ये इंडिया जीके में भी पूछा जाता है और हरियाणा जीके में भी भाई, हरियाणा जीके में 1857 की क्रांति है ना, हमारे हरियाणा के जो वीर योद्धा थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और 1857 की क्रांति से एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नसीराबाद की जेल कहां पर है, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स हैं आपके लिए, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अगर आपको हरियाणा जीके में अच्छा स्कोर करना है। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो, जो नया स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करो। और अगर आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आपको सारे के सारे टॉपिक याद हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये आप करते रहिए बस, ठीक है जी। और मैं आपकी हरियाणा जी के लिए क्या हेल्प कर पाऊं वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। हरियाणा जीके के लिए मुझे आपकी क्या हेल्प करनी चाहिए वो आप सभी है वो कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है। ये मैंने आपसे पूछा था कि टॉपिक वाइज वगैरह, तो आपने बोला था सर जी टॉपिक वाइज बता दो, तो मैंने ये वीडियो बनाकर बता दिया, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो भाई, ठीक है। कुछ भी कहना हो, बताना हो, कोई भी और जानकारी देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको मैथ की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी और इसके अलावा और भी चीजों की तैयारी है वो आपकी करवाई जाती है HSSC के लिए। बात समझ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने नोट नहीं किया उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके यूट्यूब पर हमेशा सेव रहेगा और नेट हो ना हो आप आराम से उसको देख पाओगे, ठीक है। जब भी पढ़ना हो देख लीजिए कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने पढ़ लिया, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ लिया, तो वीडियो के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप उससे डाउनलोड करके इस वीडियो को देख सकते हो बाद में भी, ठीक है। शायद ये 2-3 महीने, कितने महीने रहता है अभी मुझे ध्यान नहीं है, इतने महीने ये काम चलता आता है, तो आप इसको कर लेना। या आप अपनी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसमें इस वीडियो को सेव कर लेना और देखते रहना फिर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, जो हमारी क्लास होगी उसमें मिलेंगे, शाम को 5 बजे वाली क्लास में। और फिर कंटिन्यू जो हमारी क्लास चलती रहती है, और जब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लासेस की संख्या भी हम आपकी बढ़ा देंगे, ठीक है जी। और जिनको अभी ये है ना कि सर जी और पढ़ना है और पढ़ना है, तो भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रखा है
तो मैथ में ऑलमोस्ट आपने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।